हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू मैथ्स। नाउ अगेन इस वीडियो में भी एक सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके पहले मैं इसको ना नॉर्मल एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पे ना आपको एक ट्राउजर पसंद आता है और लेट्स से उस ट्राउजर पे प्राइस लिखा होता है ₹3000। ठीक है, एक डेनिम जीन्स है, वो आपको पसंद आती है और उस पर प्राइस लिखा हुआ है ₹3000, राइट। अभी वहां पे दो चीजें हैं। आपसे बोला जाता है जी आपको इस पे मिल रहा है डिस्काउंट, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसमें हम आपको 10% का देंगे डिस्काउंट, ठीक। और लेकिन टैक्स भी लेंगे हम आपसे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस समझाता हूं क्या होता है कि आपका एक उस ट्राउजर डेनिम जीन्स के ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ है ₹3000, जिसको हम टैग प्राइस या मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, मार्केट प्राइस। तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। इस पे हमें मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइस का हम लोगों को सिर्फ 90% पे करना है, क्योंकि 10% तो हमें डिस्काउंट मिल चुका है। तो हम इस प्राइस का सिर्फ कितना पे करेंगे? 90%। अब दो तरीके ऐसा करने के लिए, आप या तो इसका डायरेक्ट 90% कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर सेम वैल्यू का 3000 का 10% कैलकुलेट करके माइनस कर लीजिए, तो भी आपको 90% मिल जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इसका 10% होता है 300, तो इसका मतलब आपको जो ट्राउजर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2700 पे। बट आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो टैक्स आप हमेशा इस प्राइस पे करते हो, 27 पे, जितने का वो आप खरीद रहे हैं, ठीक है, ना कि जितने पे मार्केट प्राइस है। हाँ, अगर डिस्काउंट ना मिलता और मार्केट प्राइस पे ही आप सामान खरीद रहे होते तो आप 3000 पे टैक्स पे करते हैं। बट अभी तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो डिस्काउंट मिलने के बाद आप जो प्राइस आपके पास आया है, आप इस पे टैक्स दोगे। और कितना टैक्स लग रहा है यहाँ पे? जनरली 18% का टैक्स अगर लगेगा तो आप क्या करेंगे, ये 2700 पे प्लस 2700 का 18% आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। यही मतलब हो ना, जितना भी आपने जितने का भी सामान खरीदा है उस पे उतना परसेंट आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर 27, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 2700 है, तो आप क्या करेंगे, उस 2700 पे जितना टैक्स चार्जेबल होगा उतना चार्ज आपसे किया जाएगा। इसको आप प्लस करेंगे तो आपका लास्ट में फाइनल प्राइस आपको मिलेगा, कितने में आप परचेज कर रहे हैं उस आर्टिकल को। आई होप ये समझ आया। जिसको नहीं समझ आया रिमाइंड कीजिए, दोबारा से इस वीडियो को सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहता है तो नीचे व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम हमेशा तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, सेम एग्जाम्पल से हम अपने आप को सेट करते अपने इस क्वेश्चन से रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो ये प्राइस गिवन है, ये फाइनल परचेजिंग प्राइस है, विच इज जब आप यहां से कैलकुलेट करके यहां कैलकुलेट करके टोटल आंसर आएगा ना आपके पास, वो ये प्राइस दिया हुआ है। आपको 10% का मिल रहा है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है, लेकिन रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। टैक्स आपको 18% पे करना है, आपने मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट द मार्केट प्राइस, सॉरी ओके, लेट द मार्केट प्राइस को एमपी लिख रहे हैं, इज ₹X मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट प्राइस को X मान लेते हैं। देखिए इसी के साथ रिलेट करते हैं। अब आफ्टर डिस्काउंट, 10% के डिस्काउंट के बाद आपको ये प्राइस कितने का हो जाएगा? आफ्टर 10% रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो मैंने बताया कि आपको 10% का अगर रिबेट मिल गया तो इस मार्केट प्राइस का आपको कितना पे करना है? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 90% पे करना है, करेक्ट। ओके, बट आपका जो फाइनल प्राइस है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल प्राइस में आपने क्या करना है,
आपको डिस्काउंट के बाद जितना भी वैल्यू मिला, करेक्ट, उस सेम वैल्यू पे विच इज 90x राइट अपॉन 100, ये वाला वैल्यू 90x अपॉन 100 है ना, इस पे इसका 18% का टैक्स आपको और पे करना पड़ेगा। दिस इज 18% और टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये आपका फाइनल परचेजिंग, ये आपकी फाइनल परचेजिंग वैल्यू है, इतने पे आपने परचेज किया और ये आपको ऑलरेडी गिवन है इक्वल्स टू 5310। तो दैट मींस ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होगा, 5310। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहले हमने क्या किया 90x और फिर हमने किया 90x का 18% और ये इक्वल्स टू होगा कितना था वैल्यू 5310। समझ आया ना आपको फाइनल प्राइस कैसे निकाला, जितने का हमारा आफ्टर डिस्काउंट के बाद प्राइस बन रहा था उस पे हमने टैक्स ऐड कर दिया और टैक्स कैसे निकाला, जितना भी वैल्यू था उसको उतना परसेंट कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक ये तो आपको आता है, किसी भी वैल्यू का 18% आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये एलसीएम आ गया, तो आई थिंक ये तो आ गया इतना प्लस ये कितना होना चाहिए 0 9 8 इक्वल्स टू 5310। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 02610 अपॉन 5310 राइट। और इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो x का वैल्यू होगा 5310 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं 10620। क्लियर है राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, करेक्ट, और इसको हम कैंसिल करें तो 5000, तो x का वैल्यू आएगा 5000 रुपीज विच इज हमने कंसिडर किया मार्केट प्राइस। देखिए ध्यान से, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये इंपॉर्टेंट भी था कि इसी तरीके से इसको समझाना जरूरी था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए वीडियो, नहीं समझ आएगा तो हमें कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, प्लस हमारा एक और प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, वहां पे जाइए, अपने सारे डाउट्स पूछिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।